बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमारा टॉपिक होगा बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। पिछले क्लासों में हमने बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन और उनका मुख्तसर उसका डिटेल पढ़ा था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल है, कौन से चीज़ें ये हमें देते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी हमारे ज़िंदगी में, इसका डेली लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका एक अहम रोल है। हम रोज़मर्रा लाइफ में बहुत से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, बहुत से चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स की तरफ आते हैं। जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, बिस्किट हैं, केक हैं, ब्रेड हैं, ये तमाम चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम हासिल करते हैं। योगर्ट हैं, योगर्ट के अलावा चीज़, ब्रेड एंड वाइनगर, सरका जो हम कहलाते हैं, ये तमाम चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी से हम हासिल करते हैं। दूसरा, फूड क्रॉप्स मॉडिफाइड बाय बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर सेक्टर में, ज़राअत के सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है, जिसके ज़रिए हम हाइब्रिड प्लांट्स, हाइब्रिड सीड्स ये बनाते हैं, जिसकी वजह से जायके में, न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट्स में और इसके अलावा पैदावार में जो है वो इंतहाई ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। तीसरा, मेडिसिन हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हासिल करते हैं। जिस तरह इंसुलिन है शुगर के लिए, वैक्सीन्स हैं वायरसेस या वायरल डिजीज़ के लिए, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए, तो तमाम अद्वियात हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए वो बनाते हैं। द लास्ट वन, बायोडीज़ल, वॉशिंग डिटर्जेंट। वॉशिंग डिटर्जेंट वो चीज़ है जिस पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को धोते हैं। ठीक है, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत हम हासिल करते हैं। जिस तरह डिशेस होते हैं या टॉयलेट वगैरह साफ़ करने के लिए, इस तरह और चीज़ें हैं बट वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा शुगर, प्लास्टिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनाते हैं। साइंस ट्रीटमेंट पे बात हुई है बैक्टीरिया की, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड वो एनिमल होते हैं जिनके बैक्टीरिया, जिनके डीएनए में हमने चेंजेस किए हैं। तो वो एनिमल या प्लांट जिनके डीएनए में हम चेंजेस करते हैं वो जीएमओ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ द चेंज इन द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स यूजिंग बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स। बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करके हम किसी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए में चेंजेस करते हैं और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो अगर हम किसी जानदार के डीएनए से या हम किसी जानदार से जीन को रिमूव करें या उसमें जीन को ऐड करें या उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन करें, थोड़े से चेंजेस करें, तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो जीन को ऐड करना, जीन को रिमूव करना या जीन को मॉडिफाई करना, ये तीनों चीज़ें जेनेटिक मॉडिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज़ यूज इन क्रॉप्स टू डेवलप मैनी कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो अमल है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है प्लांट्स में। किस मकसद के लिए? टू इनक्रीज प्रोडक्टिविटी, ताकि फसलों की पैदावार को ज़्यादा करे। ठीक है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, नॉवल प्रोडक्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस। इस तरह नायाब चीज़ें, अलग इस तरह के जो चीज़ें होते हैं, या प्लांट में वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस बनाना, इनको ऐसा बनाना ताकि उस पर ज़्यादा बीमारियां आसानी से अटैक ना कर सके। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में चेंजेस करते हैं
वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO, या उनका दूसरा नाम होता है ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अगर हम किसी ऑर्गेनिजम्स में जीन ऐड करते हैं, उनका जीन रिमूव करते हैं या उनके जीन को मॉडिफाई करते हैं इन मकासद के लिए जो हमने अभी पढ़े, तो इसी तरह का जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो हम कहलाएंगे GMO या ट्रांसजीनिक एनिमल्स या प्लांट। ठीक है, यूजफुलनेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिन ऑर्गेनिजम्स की जीन्स में हम चेंज करते हैं उसके फ़ायदे क्या होंगे। तो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस। देखिए, हम मुख्तलिफ प्लांट्स में ये उनका जीन चेंज करते हैं तो इसी की वजह से वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेजिस्टेंट होते हैं, उस पर बैक्टीरिया, वायरसेस या और इस तरह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, सच इज़ अ रिंग स्पॉट वायरस रेजिस्टेंट GM फफाया, जो पपीते का प्लांट होता है उस पर रिंग स्पॉट वायरस जो है वो अटैक करते थे, उसको ख़त्म करते थे। अब जिसकी जेनेटिक्स में चेंज की गई है तो रिंग स्पॉट वायरस उसको आसानी से उनको उस पर अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रोन इन हवावी, उस मुल्क में इस पर एक काम हुआ है। सिमिलरली इसी तरह जो रिसर्चर हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कोशिश करते हैं कि इस तरह ट्रांसजीनिक चिकन तैयार करें, इस तरह मुर्गियाँ वो तैयार करें चिकन्स के, उनमें जीन को चेंजेस करके या मॉडिफाई करके, ताकि उस पर बीमारियां कम आ सकें, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा इसका फ़ायदा है इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल एंड क्वालिटी ऑफ फूड। इसी की वजह से फूड में न्यूट्रिशन की क्वालिटी भी अच्छी होती है और उनका जो है पैदावार भी ज़्यादा होता है, यील्ड। स्वीट पोटैटो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। स्वीट पोटैटो जो आलू होता है, एक हमारे पास नॉर्मल पोटैटो है, एक स्वीट पोटैटो है। तो स्वीट पोटैटो का जायका वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो उसके जायके में थोड़ा सा स्वीटनेस होता है जिस तरह शुगर का, तो उसमें प्रोटीन का मिकदार ज़्यादा होता है आम आलू के कंपैरिजन में। तो ये हमारे पास GMO है, ये स्वीट पोटैटो जो होते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, और उसमें प्रोटीन का मिकदार ज़्यादा होता है। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड इंक्रीजिंग देयर शेल्फ लाइफ आर आल्सो ड्यू टू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। फ्रूट्स और वेजिटेबल का क्वालिटी भी ज़्यादा करना और इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा करना। ठीक है, इसके अलावा फिशेस जो होते हैं उनको उनमें चेंजेस करके, इसके अलावा इसकी अक़साम जिस तरह उन्होंने सल्मोनेड हैं, कार्प्स हैं, मछलियों के मुख्तलिफ अक़साम हैं, इसमें उन्होंने चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज़्यादा रिलीज़ होता है और वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन सच एज रिंग स्पॉट वायरस रेजिस्टेंट टू GMO फफाया। इसका मतलब ये है कि इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से हम प्लांट को या एनिमल को इस तरह बनाते हैं जिस पर फिर बैक्टीरिया, वायरस अटैक अगर करेंगे तो वो इनमें उनको बीमार या उसमें नुकसान काज नहीं कर सकेंगे, वो रेजिस्टेंट शो करेंगे। ठीक है, ट्रांसजीनिक एनिमल्स, ट्रांसजीनिक चिकन्स की बात हुई, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ इस तरह भी हो सकता है। ट्रांसजीनिक काउ जो होती हैं प्रोड्यूस मोर मिल्क और मिल्क विद लेस लैक्टोज और कोलेस्ट्रॉल। जो ऑस्ट्रेलियन काउ होते हैं ये ट्रांसजीनिक है एक्चुअली, इसके जेनेटिक्स में चेंजेस हुई हैं। ठीक है, तो इनके दूध में लैक्टोज हमारे पास शुगर का एक किस्म है और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो पेट्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें कम होती हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात की तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट एंड द लास्ट वन जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर्स आते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट में आप स्ट्रॉबेरी को देख सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर में
ये हैं। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जो होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन काऊ होते हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, इनके जीन्स में चेंजेस की गई हैं। स्टार्ट से हमने बात की कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम मेडिसिन तैयार करते हैं और मेडिसिन में हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जांपल इंसुलिन का है। इंसुलिन हमारे पास वो दवा है जो शुगर के मरीज़ों को दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड में शुगर का लेवल कम किया जाता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन भी हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनाते हैं। ठीक है, इसकी टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंसुलिन्स बनाते हैं। मेडिसिन में हम एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक हमारे पास वो अद्वियात होते हैं जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अगर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज करती हैं तो उसके खिलाफ जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, और ये एंटीबायोटिक्स भी हम बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत बनाते हैं। द लास्ट वन वैक्सीन्स तैयार करते हैं। वैक्सीन्स हमारे पास वो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग फॉर्म में, मॉडिफाइड फॉर्म में या डेड फॉर्म में, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इस तरह रेबीज़ का वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन्स हैं, तो ये तमाम वैक्सीन्स हम तैयार करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है बेटा, लास्ट में हमारे पास होम असाइनमेंट है आपके लिए। तो होम असाइनमेंट में क्या होगा, राइट एंड मेमोराइज रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर प्रोडक्ट इन आवर डेली लाइफ। आपको राइट भी करना है कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और बायोटेक्नोलॉजी का हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल है। ठीक है, और आपको ये चीज़ें मेमोराइज भी करना है। आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह फर्दर क्लास में फिर प्रोसीड करेंगे।